डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ड्रा करना एक मुश्किल काम था, इसी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सरकमस्टेंसेस। यहाँ भी ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक मुश्किल काम था। क्यों? इसकी वजह क्या थी? क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन रहती है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग रहते हैं, यहाँ मुख्तलिफ ज़बानों के लोग रहते हैं, यहाँ मुख्तलिफ कल्चरों के लोग रहते हैं, यहाँ मुख्तलिफ कस्टम्स के लोग रहते हैं। दूसरा यहाँ प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ उन्हीं दिनों मतलब यहाँ पार्टीशन जो हुई थी वो भी ऑन द बेस ऑफ रिलीजन हुई थी। तो उसके लिए भी यहाँ हिंदुस्तान के लीडर्स के लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तीसरा जो था ये यहाँ प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने यहाँ जो यहाँ प्रिंसली स्टेट्स थे उनके रूलर्स के पास चॉइस रखी थी कि क्या वो इंडिया में ज़म होना चाहते हैं या पाकिस्तान में ज़म होना चाहते हैं। तो ये भी एक डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टन टास्क था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइटर्स के लिए या बनाने वालों के लिए, जो कंट्री का फ्यूचर कैसा होगा, उन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम थी, फ्यूचर के लिए भी और उस टाइम या प्रेजेंट के लिए या फ्यूचर के लिए भी उनके लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क उनके पास था। तो अगर हम देखेंगे पार्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो इन डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद जो यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के पास जो एडवांटेज थी वो ये थी, जो साउथ अफ्रीकन लोगों के पास नहीं थी, लीडर्स के पास नहीं थी, वो ये थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने क्या किया? They did not have to create a consensus about what a democratic India should look like, because उनके पास उन्होंने बहुत पहले से ही, जब उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल शुरू की थी उस वक़्त ही इनको पता था कि हमें अपने देश के लिए, जो हमें स्ट्रगल कर रहे हैं फॉरेनर्स के ख़िलाफ़, फॉरेन रूल के ख़िलाफ़ इनको हम कर रहे हैं, हमें किस तरह अपनी सोसाइटी को या अपनी पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म करना है। अगरचे वहाँ मुख्तलिफ ओपिनियंस थे, मुख्तलिफ राहें थी, तो लेकिन उन्होंने इस स्ट्रगल के दौरान ही ये सोचा था कि हम अपनी पॉलिसीज़ कैसे बनाएंगे, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को या इंडिपेंडेंट इंडिया को हम किस रास्ते पर ले जाएं, कौन सा पाथ देंगे। तो जो वो उन्होंने उन लीडर्स ने उन जो बेसिक आइडियाज़ थे उनको ऑलमोस्ट सब लीडर्स ने ड्यूरिंग स्ट्रगल ही एक्सेप्ट किया था। तो इसके साथ ही 1928 में जब मोतीलाल नेहरू ने और जो उसके साथ और 8 मेंबर्स थे उन्होंने ड्राफ्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 1931 में जो कराची रेजोल्यूशन हुआ उसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने देखा था या उन्होंने इस पर डिस्कस किया था कि इंडिपेंडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। तो उसके साथ उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसमें ऐड किया, उन्होंने क्या किया उसमें पहले ही से उन्हें सोच के रखा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है उसमें एक नंबर 1 हम क्या करेंगे, हम इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को इंक्लूड करेंगे, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, एंड जो माइनॉरिटीज़ के हकूक़ थे उनको हमें प्रोटेक्ट करना है जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। क्योंकि उनको पता ही था कि जो हमारी कंट्री की जो हालत है इस वक्त, क्योंकि वो हम पार्टीशन से गुजर रहे हैं, हमारा मुल्क पार्टीशन हो रहा है, और अगर हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें हम सारे फ़िरक़ों का बराबर के हुकूक नहीं रखेंगे तो मुल्क में फिर से वही अफरा तफरी पैदा हो जाएगी, क्योंकि पार्टीशन भी हुई है रंग मज़हब की बुनियाद पर। तो अगर वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें ज़्यादा हुकूक मुसलमानों के होंगे तो हिंदूज़
नाराज़ होंगे, अगर हिंदूज के ज़्यादा होंगे तो राइट्स होंगे, तो मुसलमान या जो बाकी मज़ाहब के लोग हैं उनके साथ ज़्यादती होगी। इसलिए उन्होंने ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जिसमें सबों के हुकूक को मद्देनज़र रखा गया। उसमें सब मतलब ये कि बेसिक वैल्यूज जो थे वो ऑलमोस्ट ऑल जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली थी उन्होंने, उनके जो लीडर्स थे उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली बनने से पहले ही इनको एक्सेप्ट किया था। इसके साथ ही जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इनको क्यों आसानी पैदा हो गई, क्योंकि 1937 में अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश रूलर्स ने यहाँ के लोकल गवर्नमेंट्स को, इनको एक प्रोविजनल लेजिस्लेचर चुनने में उनको आज़ादी दी कि आप अपने हिसाब से अपने प्रोविंसेस में हुकूमत बना सकते हैं। 1937 में राइट्स अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश रूलर्स ने इनको दिया था। तो हालांकि वो इलेक्शंस पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं थे, लेकिन फिर भी इन इलेक्शंस से यहाँ के लीडर्स ने या जो मेंबर चुने गए थे उनको उन्होंने सीखा कि किस तरह से असम्बली में जाना है, किस तरह से हमें वहाँ ये मतलब ये फैसले लेने हैं। तो ये उनको उस टाइम ज़रूरत आ गई जब उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस बनाया, जब उन्होंने उनको इस तरह से ये मदद मिली कि किस तरह एक असम्बली में काम करना होता है, किस तरह हमें इनके साथ काम करना है। या जब हम कल अपने मुल्क के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे या अपने मुल्क के लिए असम्बली बने तो हमें किस तरह वहाँ काम फैसले नहीं, किस तरह काम करना। तो ये भी इनके हक में एक अहम मतलब उस टाइम एक असल मतलब बहुत ही अच्छा पॉइंट मिला अंग्रेज़ों की तरफ से जब उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली चुनने का हक दिया गया। तो इसका मतलब है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अडॉप्ट किया था पहले से इनिशियल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स जो उन्होंने सीखे कॉलोनियल गवर्नमेंट से, जिस तरह ये किस तरह ये हुकूमत चलाते हैं उन्होंने ये उनसे सीखा था। और इसके बाद ही जो इस पर वो जो थिंकिंग हुई, फ्रेमवर्क हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसमें भी इनको बहुत इस हिसाब से बेनिफिट मिला, बहुत सारा बेनिफिट मिला। जो हमारे लीडर्स थे उस प्रैक्टिस से उनको क्या हुआ, उन्हें कॉन्फिडेंस हुआ कि किस तरह से हम अपनी कंट्री को चला सकेंगे, अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इसी तरह हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा, तो उसमें हमने पढ़ा जो हमारे बहुत सारे लीडर जैसे राजा राममोहन राय, टीपू सुल्तान, वो इंस्पायर हो गए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, या जो रशियन रिवॉल्यूशन था उससे ये इंस्पायर हुए थे। तो उस वजह से भी उन्हें इस इंस्पायरेशन की वजह से उन्हें अपना कानून या अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं है। ये सारे पॉइंट्स जो ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड आवर लीडर्स टू इन द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो इनको मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस हुई, जो ब्रिटेन का या रशियन रेवोल्यूशन या ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की इंस्पायरेशन की वजह से उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आई ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, क्योंकि वो इनसे पहले उन्होंने कुछ सीखा था हमारे लीडर्स ने, या उनके इस कॉन्स्टिट्यूशन वो जो इंस्पायरेशन की वजह से उनके लिए एक गाइडलाइन सी बन गई। तो उस वजह से उन्होंने आसानी से अपने मुल्क को का कॉन्स्टिट्यूशन तरतीब दिया।